ओके बेटा, हम लोग पहुंचे फायर क्लेम अकाउंट्स पे। ये चैप्टर का नाम है फायर क्लेम अकाउंट्स। अब इस चैप्टर में एकदम बेसिक से मैं बताऊं क्या क्या आएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग एक बिजनेस है या हमारी खुद की एक फैक्ट्री है या एक गोडाउन है हमारा। उस फैक्ट्री या गोडाउन में कभी ना कभी ड्यूरिंग द ईयर फायर हो गया, आग लग गई। हमारी फैक्ट्री में, बिल्डिंग में, हमारे गोडाउन में कहीं ना कहीं पे आग लग गया, फायर हो गया। तो हमारा कोई स्टॉक या फर्नीचर या मशीनरी जल गया। तो इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन में हमको ये फाइंड आउट करना है कि अगर हमारा स्टॉक या फर्नीचर या मशीनरी जल गया तो हम इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा क्लेम करेंगे कि भाई हमारा नुकसान हो गया, हमने पहले इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा हुआ है, आप प्लीज हमारे नुकसान का पैसा हमको दे दो। तो इस चैप्टर में हम एक बिजनेस है या हम एक फैक्ट्री है या हमारा एक गोडाउन है जहां पे आग लग गई, फायर हो गया किसी भी डेट पे, डेट कोई भी हो सकती है। और इस चैप्टर में ऑपोजिट पर्सन जो है, ऑपोजिट पर्सन एक इंश्योरेंस कंपनी है जहां से हमने इंश्योरेंस कराया था। तो वी आर इंश्योर्ड, वी आर इंश्योर्ड। और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंश्योरर है। इंश्योरेंस कंपनी इज द इंश्योरर एंड वी आर इंश्योर्ड। अब इसके पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 1, सबसे पहले एक ऐसा अज्यूम करो क्वेश्चन में, एग्जाम्पल 1 ये सब आपको क्वेश्चन में दिया होगा, मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन में क्या होगा, आंसर में क्या होगा। एक चीज मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इस पूरे चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में फाइनल आंसर क्या होगा। इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में फाइनल आंसर में ये होगा कि हम इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम का पैसा मांगेंगे, हम क्लेम कितना करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी वाले कितना पैसा पे करेंगे हमको, वो बात की बात है। हम कितना क्लेम मांगेंगे उनसे, वो इस चैप्टर की सेंट्रल थीम है। बेसिक वो है कि हम कितना पैसा मांगेंगे, क्लेम कितना करेंगे। तो पहला एग्जांपल है, इसमें मान लो हमारा एक स्टॉक था जो जल गया, तो हम बोलते हैं टोटल वैल्यू ऑफ एसेट भी बोलते हैं इसको, या इसको हम लोग क्लोथिंग स्टॉक भी बोलते हैं। मान लो हमारे बिजनेस में टोटल क्लोथिंग स्टॉक जिस दिन आग लगी, इसको बोलते हैं क्लोथिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, ऐसा भी बोलते हैं क्लोथिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। मान लो हमारे गोडाउन में, बिजनेस में आग लग गई, तो जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे स्टॉक की वैल्यू क्या थी। मान लो हमारे स्टॉक की वैल्यू थी 60,000 रुपीज। जिस दिन फायर हुआ उस दिन हमारे स्टॉक की वैल्यू 60,000 रुपीज थी। अब आपको लगेगा सर 3 बार क्यों लिख रहे हो, सुनना ध्यान से। पहला जो कॉलम है इसको हम लोग बोलते हैं फुल इंश्योरेंस, दूसरा जो कॉलम है इसको हम लोग बोलते हैं अंडर इंश्योरेंस, और तीसरा जो कॉलम है उसको हम लोग बोलते हैं ओवर इंश्योरेंस। अब धीरे धीरे बातें सुनते जाना। अगर फुल इंश्योरेंस हो तो क्या, अगर अंडर इंश्योरेंस हो तो क्या, और अगर ओवर इंश्योरेंस हो तो क्या। तो हमारा एक गोडाउन था जहां फायर लग गई, और जिस दिन फायर लगी उस दिन हमारे गोडाउन में 60,000 रुपीज का स्टॉक पड़ा था। मैं अच्छे से लाइंस ड्रॉ करके बता दूं, जैसे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। थोड़ी लाइंस ड्रॉ करता हूं मैं। ठीक है, तो जिस दिन फायर हुई उस दिन हमारे गोडाउन में 60,000 रुपीज का स्टॉक पड़ा था, और वो सारा का सारा स्टॉक जल गया। ठीक है, टोटल स्टॉक या ऑल द स्टॉक इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इसको ऐसा भी बोलते हैं कि पूरा 60,000 का स्टॉक जल गया, ऐसा भी बोलते हैं। और ऐसा भी बोलते हैं कि कितना स्टॉक बच गया। अब जितना स्टॉक बच गया ना उसको बोलते हैं गुड्स सेव्ड, या गुड्स सेव्ड बोलते हैं, या इसको बोलते हैं गुड्स सैल्वेज्ड, कि कितना स्टॉक बच गया। आग तो लग गई, आग लगने के बाद भी थोड़ा ऐसा स्टॉक था जो बच गया कि नहीं बच गया, तो गुड्स सेव्ड 0 था, 0 0 0।
ये हमारा एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। इसको आप पहले कॉलम को बोल सकते हो पर्टिकुलर्स। अभी तक तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये सब आपको क्वेश्चन में दिया होगा। एक्चुअली मैं 3 अलग अलग क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो 60,000 का हमारा स्टॉक था, वो सारा का सारा जल गया। टोटल स्टॉक इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो कितने गुड्स बच गए? 0। 60,000 का स्टॉक था और वो सारा का सारा जल गया, कोई भी गुड्स बचे नहीं, ठीक है। अब हमने इंश्योरेंस कितने रुपए का करवाया था? मैंने आपको हर साल बताया है पढ़ाई में कि अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी अलग होता है। सुनते जाना शब्द सारे। अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसको सम अश्योर्ड भी बोलते हैं, सम अश्योर्ड भी बोलते हैं अमाउंट ऑफ पॉलिसी को। तो पहले एग्जांपल में मैंने लिखा है फुल इंश्योरेंस, मतलब अगर हमारा 60,000 का स्टॉक जल गया और हमने इंश्योरेंस भी 60,000 रुपीज का ही कराया था, 60,000 का स्टॉक जल गया और हमने 60,000 रुपीज का ही इंश्योरेंस करवाया था, तो क्या? ठीक है। अब इसका आंसर, यहां तक क्वेश्चन आपको दिया होगा। तो फुल इंश्योरेंस में 60,000 का स्टॉक था, फुल इंश्योरेंस में 60,000 का स्टॉक था और 60,000 का ही हमने इंश्योरेंस करवाया था। इसके बाद है अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस में 60,000 का स्टॉक जल गया लेकिन हमने इंश्योरेंस करवाया था मान लो 45,000 का। और ओवर इंश्योरेंस में, ओवर इंश्योरेंस मतलब हमने ज्यादा इंश्योरेंस कराया था, तो 60,000 का स्टॉक था और हमने मान लो इंश्योरेंस करवाया था 80,000 रुपीज का। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको 60,000 रुपीज या 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज की इंश्योरेंस की पॉलिसी निकलवानी है तो आप 80,000 नहीं पे करते हो, आप इंश्योरेंस कंपनी को सिर्फ प्रीमियम पे करते हो और प्रीमियम की अमाउंट बहुत कम होती है। और इस चैप्टर में प्रीमियम का कोई लेना देना कनेक्शन नहीं है। इस चैप्टर में मान लो मैं रियल लाइफ के बारे में बताऊं तो अगर आपको 80,000 रुपीज की पॉलिसी बनवानी है, इंश्योरेंस पॉलिसी, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को हर साल सिर्फ 500 रुपए ही पे करोगे, हर साल सिर्फ आप 500 रुपए प्रीमियम पे करोगे तो आपकी पॉलिसी 80,000 की बन जाएगी। आपने टीवी में एड्स देखी होगी बहुत सारी कि 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कराना है तो हर महीने सिर्फ 400 रुपए भरो, हर महीने 400 रुपए भरो। जब आपकी डेथ हो जाएगी तो आपकी फैमिली वालों को 1 करोड़ रुपए मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपका मरना बहुत जरूरी है, ठीक है। ठीक है, तो नहीं, मरना नहीं है हमको, हमको पढ़ाई करनी है और हमको जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो 80,000 रुपीज की पॉलिसी करवानी हो, 80,000 रुपीज की पॉलिसी करवानी हो तो हम 80,000 नहीं भरते, हम लोग सिर्फ प्रीमियम भरते हैं। यहां तक हमारा क्वेश्चन था। अब हमारा आंसर, आंसर क्या होगा? ये आंसर हमारा, आंसर में जैसे मैंने बताया अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम या अमाउंट ऑफ फायर क्लेम, इस पूरे चैप्टर में हमको हर क्वेश्चन में सिर्फ ये अमाउंट ऑफ क्लेम ही फाइंड आउट करना है। ये जो अमाउंट ऑफ क्लेम है यही फाइंड आउट करना है हर क्वेश्चन में। अब दिमाग लगाओ थोड़ा। पहले एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 बहुत ईजी है। एग्जाम्पल 1 में 60,000 रुपीज, एग्जाम्पल 1 में 60,000 रुपीज के ही गुड्स जल गए। एग्जाम्पल 1 में जो हमारे गुड्स जल गए वो 60,000 के ही जल गए और हमने इंश्योरेंस की पॉलिसी भी 60,000 की कराई थी। हमारे गुड्स भी 60,000 के जल गए और हमने पॉलिसी भी 60,000 की कराई थी, तो हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम भी 60,000 रुपीज ही करेंगे। ये हमारा आंसर। तो ये एक क्वेश्चन अलग हो गया, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन सुनते रहना। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में जो अंडर इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें अंडर इंश्योरेंस वाले में हमारा 60,000 रुपीज का स्टॉक जल गया, ओके। हमने पॉलिसी कराई थी 45,000 रुपीज की। तो अगर हमारा 60,000 रुपीज का स्टॉक जल गया और हमने पॉलिसी कराई थी 45,000 रुपीज की, सोचो आपके 60,000 रुपीज के गुड्स जल गए और आपने पॉलिसी निकलवाई थी 45,000 रुपीज की, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले जो है वो आपको सिर्फ 45,000 रुपीज ही पे करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलेंगे भाई आपने पॉलिसी ही 45,000 रुपीज की निकलवाई थी, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको सिर्फ 45,000 ही देंगे क्योंकि आपकी पॉलिसी इतने रुपए की है 45,000। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको ज्यादा पैसे तो देंगे नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी से आप कितना पैसा क्लेम करोगे?
जितनी आपकी पॉलिसी थी 45,000। इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको पूरा 60,000 नहीं देंगे। इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलेंगे कि आपने अंडर इंश्योरेंस कराया है, मतलब आपका गुड्स था 60,000 का, आपने इंश्योरेंस कराया 45,000 का, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको सिर्फ 45,000 रुपीज दे देंगे जितने आपके पॉलिसी थी। ओके, तीसरे एग्जांपल में ओवर इंश्योरेंस वाले में आपके गुड्स जल गए 60,000, आपने इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी करवाई थी 80,000 की, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको कितना पैसा देंगे या आप कितना क्लेम करोगे इंश्योरेंस कंपनी में? आप क्लेम कर सकते हो 60,000 रुपीज का, आप 80,000 का क्लेम नहीं कर सकते हो। अभी आप बोलोगे सर दोनों तरफ से हमारा नुकसान है, 60 और 45 में से भी हमको सिर्फ 45 मिला, मतलब विच एवर इज लेस। 60 और 80 में से भी हमको सिर्फ 60 ही मिला, विच एवर इज लेस। सही बात है, आपको इंश्योरेंस कंपनी में जो क्लेम करना है वो 60,000 का ही करना है। सोचो अगर ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल होता तो, अगर ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल होता कि हमारे 60,000 के गुड्स जल जाएं और हम इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करें 80,000 का, और इंश्योरेंस कंपनी वाले इतने बेवकूफ हैं वो हमको 80,000 दे भी दें, तो बेटा दुनिया का हर बिजनेस ओनर माल खरीदेगा और उसको जला देगा। 60,000 का माल खरीदेगा, जला देगा, इंश्योरेंस कंपनी वाले को बोलेगा चल 80,000 रुपए दे, फिर 60,000 का माल खरीदेगा, फिर जला देगा, फिर इंश्योरेंस कंपनी वाले को बोलेगा चल 80,000 रुपए दे। तो हमको किसी ग्राहक को, कस्टमर को माल बेचने की जरूरत क्या है? रोज माल खरीदो, रोज जला दो, रोज 80,000 मिल जाएगा आपको। नहीं, इंश्योरेंस कंपनी वाले बेवकूफ नहीं है, वो आपको उतना ही पैसा देंगे जितना आपका स्टॉक था। इन शॉर्ट, इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको उतना ही पैसा देंगे विच एवर इज लेस। 60 और 45 में से लेस क्या था? 45। 60 और 80 में से लेस क्या था? 60। और ये जो अमाउंट ऑफ क्लेम है ये आपका आंसर है। हर क्वेश्चन में आपको ये अमाउंट ऑफ क्लेम फाइंड आउट करना है। तो पहले एग्जांपल में आपका अमाउंट ऑफ क्लेम होगा 60,000, दूसरे में 45,000, तीसरे में 60,000। ये तीन अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से सबसे हार्ड जो आगे चल के हमको सीखना है वो ये अंडर इंश्योरेंस वाला, ये जो अंडर इंश्योरेंस वाला कॉलम है सबसे हार्ड ये है। ये आगे चल के और हार्ड होते जाएगा और इसी के ऊपर, अंडर इंश्योरेंस के ऊपर ही पूरा चैप्टर है ये वाला, ठीक है। एटलीस्ट पहले टाइप का एग्जांपल जो टॉपिक नंबर 1 है, इसके ऊपर अंडर इंश्योरेंस के ऊपर स्टोरी डेवलप होती जाएगी, बहुत आगे स्टोरी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, दूसरे वीडियो लेक्चर में और समझाऊंगा आगे, ठीक है। इतना लिखो पहले, ये मेरा नाम और नंबर है, कभी भी कुछ भी सीखना हो। चैप्टर का नाम लिखो थियरी वाले पेजेस में और ये टेबल बनाओ, सब जैसे मैंने लिखा है सब ऐसे ही लिखो। देखो सब